बहुत समय पहले की बात है, जब कासगंज नाम का एक छोटा सा मगर दिल को सुकून देने वाला गांव हुआ करता था, जहां सुबह होते ही मुर्गों की बांग, बैलों की घंटियाएं और मंदिर की हल्की सी घंटी मिलकर दिन की शुरुआत करती थीं। सूरज की पहली किरण जब कच्ची गलियों और हरे भरे खेतों पर पड़ती तो पूरा गांव जैसे सोने की चादर ओढ़ लेता। इसी गांव में एक साधारण सा लकड़हारा रहता था, जिसका नाम था रामू। न कोई बड़ी हैसियत, न कोई ऊंची पहुंच, मगर पूरे गांव में अगर किसी की ईमानदारी और मेहनत की मिसाल दी जाती थी तो सबसे पहले रामू का ही नाम लिया जाता था। उसका चेहरा हमेशा सीधा सादा, आंखों में मासूमियत और होठों पर हल्की सी मुस्कान रहती, जैसे जिंदगी चाहे जितनी भी कठिन हो, उसने उससे समझौता कर लिया हो। रामू हर सुबह अंधेरा रहते ही उठ जाता, अपनी पुरानी सी धोती और फीकी पड़ चुकी कुर्ता पहनकर कुल्हाड़ी कंधे पर डालता और जंगल की ओर निकल पड़ता। सुमन एक सीधी सादी लेकिन मजबूत इरादों वाली औरत थी, जिसके चेहरे पर थकान के बावजूद अपने परिवार के लिए उम्मीद साफ दिखाई देती थी। उनके 2 बच्चे थे, मोनू और माया। मोनू थोड़ा शरारती मगर पढ़ाई में तेज, और माया शांत स्वभाव की, जो हर वक्त अपनी माँ के आंचल से चिपकी रहती। रामू का सपना कोई महल या दौलत नहीं था, बस इतना चाहता था कि बच्चों की पढ़ाई न रुके, घर का चूल्हा रोज जले और किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए। मगर हालात हमेशा इंसान की इच्छा के मुताबिक नहीं चलते। रामू जिस सेठ लालचंद के लिए लकड़ी काटता था, वही उसकी सबसे बड़ी मजबूरी भी था। सेठ लालचंद इलाके का सबसे बड़ा लकड़ी व्यापारी था। मोटी तोंद, भारी आवाज़ और आंखों में हमेशा लालच की चमक। वह जानता था कि गरीब मजदूर उसके बिना कहीं नहीं जा सकते, इसलिए वह मेहनत की पूरी कीमत कभी नहीं देता। कभी लकड़ी कम बताकर, कभी वजन घटाकर और कभी बहाने बनाकर पैसे काट लेता। रामू और उसके जैसे कई लकड़हारे हर बार मन महसूस कर रह जाते, क्योंकि पेट की आग सवाल नहीं पूछती। जंगल का रास्ता आसान नहीं था। कई किलोमीटर पैदल चलना, कांटों भरी झाड़ियों से गुजरना, धूप बारिश सब सहना, हाथों में छाले और पीठ में दर्द होना रामू की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करता। अक्सर रास्ते में उसका दोस्त हरिया मिलता, जो उम्र में थोड़ा बड़ा और अनुभव में गहरा था। दोनों चलते चलते बातें करते। बच्चों की फीस, घर का राशन, बढ़ती महंगाई, सब कुछ चर्चा में आता। हरिया कई बार गुस्से में कहता कि सेठ लालचंद को सबक सिखाना चाहिए, मगर रामू हमेशा उसे शांत करता और कहता कि गुस्से से पेट नहीं भरता, मेहनत ही एकमात्र रास्ता है। शाम ढलते ढलते जब रामू जंगल से लकड़ियों का भारी गट्ठर उठाकर लौटता तो उसके पैरों में जान नहीं रहती। फिर भी जैसे ही उसे दूर से अपने घर की टूटी सी दीवार दिखती, उसके कदम अपने आप तेज हो जाते, क्योंकि उसे पता था कि सुमन दरवाजे पर उसकी राह देख रही होगी। बच्चे दौड़ कर आएंगे और उसकी सारी थकान कुछ पल के लिए कम हो जाएगी। लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर टिक नहीं पाती, क्योंकि अगले दिन फिर वही संघर्ष, वही सेठ लालचंद का तिरस्कार और वही अधूरी मजदूरी उसका इंतज़ार करती। कई रातें ऐसी होती जब रामू छत की ओर ताकते ताकते सोचता कि क्या उसकी मेहनत कभी रंग लाएगी, क्या ईमानदारी सच में सबसे बड़ी पूंजी होती है, या बस कहने की बात है। बच्चों की स्कूल फीस का ख्याल आते ही उसका दिल बैठ जाता। कई बार सुमन चुपचाप उसके पास आकर बैठ जाती, बिना कुछ कहे। बस उसकी खामोशी ही बहुत कुछ कह जाती। फिर भी दोनों एक दूसरे को ढाढ़स बंधाते कि भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। इसी उम्मीद के सहारे रामू अगली सुबह फिर जंगल की ओर निकल पड़ता। उसे नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी जल्द ही ऐसा मोड़ लेने वाली है जो उसकी सोच से भी परे होगा, कि वही जंगल जो अब तक सिर्फ पसीना और दर्द देता आया था, एक दिन उसकी किस्मत की दिशा बदलने वाला है। मगर उस वक्त तक रामू सिर्फ इतना जानता था कि उसे ईमानदारी नहीं छोड़नी है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। उस दिन भी सब कुछ वैसा ही था जैसा हर दिन होता आया था। सुबह का धुंधलका, जंगल की नमी भरी हवा और रामू के कंधे पर टिकी वही पुरानी कुल्हाड़ी। लेकिन न जाने क्यों उस दिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे दिल किसी अनदेखी घटना की आहट सुन रहा हो। जंगल में घुसते ही पेड़ों की छाया गहरी हो जाती, पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं पक्षियों की आवाज़ें मिलकर एक रहस्यमयी माहौल बना देती। रामू लकड़ियाँ काटता रहा, पसीना बहता रहा,
दोपहर ढलने लगी और सूरज सिर के ऊपर आकर आग बरसाने लगा। काम निपटाकर जब वह लकड़ियों का गट्ठर उठाकर घर की ओर लौटने लगा तो अचानक जंगल के उस हिस्से में जहां आमतौर पर सन्नाटा रहता था, जमीन थरथराने लगी। पहले तो रामू को लगा जैसे कोई भारी गाड़ी गुजर रही हो, मगर अगले ही पल झाड़ियों के पीछे से भैंसों का एक बेकाबू झुंड उसकी ओर दौड़ता हुआ दिखाई दिया। उनकी आंखों में डर और पागलपन साफ झलक रहा था। शायद किसी जंगली जानवर ने उन्हें चौंका दिया था। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ पांव सुन्न पड़ गए। समझ नहीं आया कि इधर भागे या उधर। लकड़ियों का गट्ठर नीचे गिर गया और वह जान बचाने के लिए इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र पास ही पहाड़ी के किनारे बनी एक अंधेरी सी गुफा पर पड़ी। बिना कुछ सोचे वह पूरी ताकत से उसी तरफ दौड़ा और जैसे तैसे गुफा के अंदर घुस गया। भैंसों का झुंड कुछ पल बाद आगे निकल गया और जंगल फिर से शांत हो गया। लेकिन रामू की सांसें अभी भी तेज चल रही थीं। गुफा के अंदर हल्की सी ठंडक थी और अजीब सी चमक हवा में तैर रही थी। जब उसकी आंखें अंधेरे की आदी हुईं तो उसने देखा कि गुफा के एक कोने में एक टोकरी रखी थी। साधारण टोकरी नहीं, बल्कि ऐसी जो हल्की हल्की रोशनी बिखेर रही थी, जैसे उसमें कोई दिया जल रहा हो। रामू का मन घबराया भी और आकर्षित भी हुआ। उसने बचपन में दादी से सुनी कहानियाँ याद कीं, जंगलों में छुपे खजाने, जादुई चीज़ें और परीक्षा लेने वाली शक्तियाँ। उसका दिल कह रहा था कि उसे वहाँ से निकल जाना चाहिए, मगर कदम खुद ब खुद उस टोकरी की ओर बढ़ गए। जैसे ही उसने कांपते हाथों से टोकरी को छुआ, गुफा के भीतर तेज रोशनी फैल गई और हवा भारी हो गई। तभी उसके सामने एक विशाल आकृति प्रकट हुई। लंबा चौड़ा शरीर, चमकती आंखें और गंभीर आवाज़। रामू डर के मारे ज़मीन पर बैठ गया। उसका गला सूख गया और शब्द बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उस आकृति ने गहरी आवाज़ में कहा कि डर मत रामू, मैं कोई बुरा जिन नहीं हूँ। मैं इस जंगल की उस शक्ति का रक्षक हूँ जो सिर्फ सच्चे और ईमानदार दिल वालों के सामने प्रकट होती है। रामू का नाम सुनकर वह और चौंक गया। जिन ने आगे कहा कि उसने रामू की मेहनत, उसकी सच्चाई और उसके मन की पीड़ा देखी है। यह टोकरी साधारण नहीं है। इसमें जो भी वस्तु तुम अपनी सच्ची आवश्यकता के अनुसार डालोगे, वह अनंत रूप में बढ़ेगी। लेकिन अगर लालच या गलत इरादे से इसका उपयोग किया गया तो यही वरदान अभिशाप बन जाएगा। रामू का मन डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या हकीकत। जिनकी बातें उसके दिल में उतर रही थीं, उसने कांपती आवाज़ में पूछा कि क्या सच में उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। जिन ने सिर्फ इतना कहा कि बदलाव बाहर नहीं, तुम्हारे निर्णय में छुपा है। यह कहकर वह रोशनी के साथ गायब हो गया। गुफा फिर से शांत हो गई और टोकरी वैसे ही चमकती रही। रामू देर तक वहीं बैठा रहा। उसके मन में सैकड़ों सवाल थे। सेठ लालचंद की बेईमानी, बच्चों की फीस, सुमन का थका चेहरा, हरिया और बाकी लकड़हारों की मजबूरी, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। आखिरकार उसने टोकरी उठाई। दिल में डर भी था और उम्मीद भी। बाहर निकलकर उसने आसमान की ओर देखा। सूरज ढल रहा था और शाम की लालिमा फैल रही थी। उस पल रामू ने पहली बार महसूस किया कि शायद भगवान ने उसकी परीक्षा का अगला अध्याय शुरू कर दिया है। लेकिन यह परीक्षा आसान नहीं होगी, क्योंकि अब उसके हाथ में ताकत थी और असली चुनौती यही थी कि वह इसका इस्तेमाल कैसे करता है। भारी कदमों से वह घर की ओर चल पड़ा, इस बात से अनजान कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। आगे की कहानी हम देखेंगे दूसरे भाग में। दूसरा भाग आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस तरह की बेहतरीन कहानी देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।